तो हमेशा मैं अपनी बात उठो धरा के वीर सपूतों, आधे लोगों से आवाज़ नहीं आ रही एक रिदम में, यही हमारे साथ सिंक्रोनाइज करने का आनंद है ना। उठो धरा के वीर सपूतों, थैंक यू। तो ये आज का क्लास इसलिए होने जा रहे हैं कि अभी आपका एक टेस्ट होगा, जिस टेस्ट का मतलब है कि रोड संदर्भ में, और आप सबके पास ये डाटा है कि भारत में रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मारे जाते हैं। यू हैव मिनिमम, आप किसी एक को पता है कि रोड एक्सीडेंट, हंसने की जरूरत नहीं है, अलर्ट होकर कमर सीधी करके बैठे, लहर पेप्सी वाला कोई नहीं बैठे, और 15 मिनट तक कोई भी अब कमर झुकनी नहीं चाहिए। यह मिट्टी 3 घंटे तक ऐसे बैठने की सामर्थ्य रखता है, लगभग रोज बैठता भी है, तो आप 15 मिनट तक बैठ ही सकते हैं ऐसे। कितने लोग मरते हैं? 5 लाख का डाटा, 5 लाख प्लस गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, जिसकी FIR थाने में लॉन्च होती है, गवर्नमेंट उसी डाटा को मानती है। 5 लाख से ज़्यादा लोग पर ईयर हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और उसमें ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग होते हैं। प्रोफेशनल मतलब जो अच्छा खासा काम करते हैं, जैसे कि अभी आप बताया कि लास्ट ईयर हिंदुस्तान के टॉप 10 में बिजनेसमैन आने वाले साइरस मिस्त्री की डेथ जो है रोड एक्सीडेंट में हुई थी, अहमदाबाद से जब वे मुंबई को रात को वापस लौट रहे थे, और सस्ती गाड़ी भी नहीं थी, मर्सिडीज बेंज थी जो 35 लाख से शुरू होती है ना। फिर भी इतना भयानक एक्सीडेंट रहा, और कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, अभी मैंने पिछली क्लास को बताया था किस कंडीशंस में हुआ था, अभी आपके ट्रैफिक साइन में है। यदि जो मोहतरमा मतलब मैडम गाड़ी चला रही थी, यदि उस साइन का ध्यान रखती तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता था, और यदि स्पीड लिमिट का ध्यान रखती तो, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी क्रैश हुई थी, इसका मतलब है कि गाड़ी मिनिमम 180 की स्पीड से ऊपर रही होगी, क्योंकि गाड़ियों की जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं उसकी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं कि यदि ओवर द स्पीड लिमिट आप चला रहे हैं तो उन गाड़ियों को कुछ भी नहीं होता। और मर्सिडीज में जो भी गाड़ी इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं, यदि 150 तक भी कहीं से क्रैश करें तो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें बैठे हुए आदमी। और कुछ ऐसी गाड़ियाँ जैसे रोल्स रॉयस जो 1 करोड़ से ऊपर की आती हैं, यदि वे 200 स्पीड तक भी क्रैश करती है तो उसमें अंदर हुए बैठे हुए गाड़ियों में लोगों को कुछ नहीं होता। तो जितनी महंगी गाड़ियाँ होती हैं उसमें उतने सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर होते हैं, तो वे लोगों को बचाते हैं। तो ये 5 लाख का जो डाटा है ये कम हो, फटाफट करो, कम हो, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है पूरे भारत के बच्चों के बीच में कराया जा रहा है, और आज पे भी जाए क्यों? क्योंकि कल इस देश की और यहाँ की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे आप बैठेंगे और ड्राइविंग हैंडल आपके हाथ में, ठीक है ना। इसमें से कितनी हमारी ये बच्चियाँ और बहनें हैं जो स्कूटी और मोटरसाइकिल चलाना जानती हैं? हमारी बहनों से पूछे, आवाज़ ही नहीं करनी प्लीज, फिट जाओगे। किसी एक को मैं तुरंत फिट दूँगा, क्योंकि 15 मिनट का टाइम है, बात खत्म करनी। किसी को नहीं पता, राधिका को छोड़ के आपको जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए। जब हमारी बहनें आज की डेट में फाइटर प्लेन चला सकती हैं, तो आप स्कूटर और साइकिल और कार तो चला ही सकते हो, और आपको अभी सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने की सही स्टेज ये है। तो अब हम सीधे अपने मुद्दे पे आ रहे हैं, और मुद्दे पे आने का मतलब ये है कि सीधे जो ये सिग्नल्स है, सिग्नल की बात करते हैं। मोहन इसको सही करो, ये इसको खत्म करो, मोहन बड़ा मोहन को बुला, तुमको बुला क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता, अब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको करके ये जो है चालू करो। तो ये रोड साइन के बारे में है, और रोड साइन को यदि हम फॉलो करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें, तो आप बहुत आसानी से चीज़ें रोड एक्सीडेंट को बचा सकते हैं। हो गया अभी तक? हाँ, तो ये जो साइन है ये किसका है? गो अहेड। गो अहेड का मतलब क्या होता है? सीधे चलो। सबको नहीं बोलना है, सिर्फ जिसको पता है हाथ खड़ा करेगा वही बोलेगा, है ना। अब ये वीडियो आपकी तरह नाम भी बताना है, साथ में कितने लोग आंसर दे रहे हो ये भी हो जाएगा। गो अहेड का मतलब आप सीधे जा सकते हैं, और नीले में है इसका मतलब आप फ्रीक्वेंटली जा सकते हैं, है ना। ये ट्रैफिक नीले में दे रखा है, रेड का साइन भी है, तो आप जा सकते हैं, पर अंडर द स्पीड लिमिट जा सकते हैं। इंडिया के जितने भी एक्सप्रेस वे हैं उस पर मैक्सिमम एक्सप्रेस वे की लिमिट क्या है, कौन बता सकता है? सही आंसर नहीं है, नो,
मैक्सिमम हमने पूछा कि इंडिया के जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उसमें है नो 120। इंडिया में जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उस पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है 120 है। 120 किस कहाँ पे है? हमने आपको हिंट दिया, एक्सप्रेस वे पे है, हाईवे पे नहीं। हाईवे पे 100 है, एक्सप्रेस वे पे जो है स्पीड लिमिट है। इंडिया में लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे अभी कौन सा बन के तैयार हुआ? अभी तैयार हुआ, उद्घाटन भी नहीं हुआ। मोहन ने सही बताया क्या? दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेस वे बना है वे सबसे आउट ऑफ स्टेट जो है एक्सप्रेस वे है। अभी एक नया एक्सप्रेस वे जो विद इन 2 मंथ बाद इनॉग्रेशन होने जा रहा है, इंडिया का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे कौन सा? छोटा सा है, नो, ये तो बहुत सबसे पहला इंडिया में एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे ही चालू हुआ था। द फर्स्ट एक्सप्रेस वे जो 2004 में इनॉग्रेट कर दिया गया था। देखिए हमारी जनरल नॉलेज है 2004 में ही इनॉग्रेट हुआ था। तब से मेरे मन में सपना था कमल ब्रिज पे एक्सप्रेस चलते हैं, मैक्सिमम उसी पे चलते हैं। सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे जो आर्ट ऑफ कल्चर है वे है पानीपत से एयरपोर्ट के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से, जो जल्दी ही विद इन 2 मंथ जो है इनॉग्रेशन हो जाए। उसका ट्रायल भी हो गया, बहुत ही सुंदर एक्सप्रेसवे है, टनल भी है, फ्लाईओवर भी, लंबे लंबे फ्लाईओवर है पानीपत से। अभी यहाँ पे कुंडली के सिंघू बॉर्डर के पास उसी में पूरा काम चल रहा है, तो वे पूरा एक है। और सबसे लॉन्गेस्ट जो एक्सप्रेसवे है वह है दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेसवे, जो जल्दी ही काफ़ी जगह चालू कर दिया गया है, तो टिकट खंड में उस जगह का पक। तो ये एक आपको जानना चाहिए। देखिए आपके पास लैक ऑफ नॉलेज थी ना कि मैक्सिमम वर्ल्ड स्पीड है। ब्रिटेन में और अमेरिका में कुछ ऐसे हाईवेज हैं, कुछ ऐसे लेन हैं जिनको कि वहाँ की भाषा में बान बोला जाता है। बान मतलब वहाँ पे आप 300 किलोमीटर, 350, 400 किलोमीटर तक बीच में की गाड़ियाँ चला सकते हैं। वे पर्टिकुलर जोन में उस पर लिखा हुआ बान इज स्टार्ट। बान मतलब है उनका एक स्पीड की, आप वहाँ पे अनलिमिटेड स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। तो ये है स्लिपिंग रोड। ऐसी भी सड़कें आती हैं जहाँ पे गाड़ियाँ स्लिप होने की संभावना आती है कर्व पे, तो ये दिया हुआ है, इसका साइन ये है। और ये साइन जहाँ पे ये कंडीशन आने वाली होती है, ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर या 500 मीटर पहले ये साइन रोड पे लगा हुआ मिलता है। पर हम लोग केयरलेस लोग हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कि वी आर इंडियंस। भारतीय होते तो जिम्मेदार होते, हम लोग भारतीय नहीं है। वी फीलिंग वी आर इंडियंस। इंडियन मतलब सारे नियम को तोड़ कर किसी देश पे कब्जा करना। इंडियन ही लिखा है ना, उन्होंने इलीगल तो हमारे ऊपर कब्जा किया था ना। तो ढेर सारी मिसलीडिंग चीज़ें जो है, मिसलीडिंग जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं। तो बिहाइंड द रीजन की वी आर इंडियन। भारतीय तो बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं। भारत ने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया, क्योंकि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हम लोग जिम्मेदार लोग। तो फॉलिंग रॉक्स का बहुत बड़ा है। किन किन प्रदेशों में, जिनको पता है आप वही हाथ खड़ा कर, फिर लहर में सीधे बैठो। कहाँ किन किन प्रदेशों में ये कंडीशन बहुत बड़ी है? नेक्स्ट हंसने की क्या जरूरत है? नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, ये जितने 9 प्रदेश हैं जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ये सारा लैंडस्लाइड जितना भी है, इसको एक लाइन में बोलना होता है, जितना भी हिमालय रीजन है, हिमालयन रीजन पे लैंडस्लाइड बहुत ही खतरनाक होती है। और अभी हमने पिछले क्लास में बताया कि जब मैं केदारनाथ से बद्रीनाथ वापस आ रहा था, तो हमारे सामने देखते देखते एकदम सूखा पहाड़, पूरा एक मारुति 800 पे गिरा। अभी हम जून में केदारनाथ गए थे, उसकी भी वीडियो ढेर सारी पड़ी हुई है। तो पूरा लैंडस्लाइड और पूरा मारुति 800 जो है उस पूरे एक ट्रक मलबे के अंदर दब गया। संजोग से 2 लोग बैठे थे, टकली में बाहर निकले। तो इनको ध्यान रखना चाहिए। डिगिंग मैट मतलब इसका मतलब कि रास्ते में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, आपको बहुत ही केयरफुली ड्राइविंग करनी चाहिए। लेफ्ट टर्न मतलब आप यहाँ पे कर सकते हैं। नो पोल्यूशन मतलब जहाँ पे पैदल नहीं चल सकते हैं। विंडिंग रोड मतलब जहाँ पे जिग-जैग का रास्ता है, जा दो, ये लोग का मतलब है जा तो सकते हैं पर आप केयरफुली चलें, इसका मतलब ये है। नो बाइसिकल अर्थात हंसने की जरूरत नहीं है, आप इसको सुने और आपको है। नो बाइसिकल ऐसी सड़क हैं, अभी इंडिया में कोई ऐसी हाईवे या कोई ऐसी सड़क नहीं, विदेशों में है जहाँ पे कारों के लिए चल रहा है, बाइसिकल पूरे हाईवे में बनाया गया जहाँ पे साइकिलें चल सकती हैं, ढेर सारे देशों में है।
पर इंडिया में अनलकली ऐसी कोई अभी सड़क नहीं बनाई गई। क्रॉस वॉक, ये जेब्रा क्रॉसिंग है। जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, अभी भी हमारे इंडियंस उस चीज़ को फॉलो नहीं करते कि हमेशा जब आपको हाईवे या कोई भी रोड क्रॉस करना है तो हमेशा हमको जेब्रा क्रॉस से ही चलना चाहिए। विदेशों में ये नियम है, अमेरिका में और ब्रिटेन में भी, पूरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, कि जेब्रा क्रॉसिंग से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो स्पीड से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं वे वहाँ पे रुक जाती हैं। पहले आपको रोड क्रॉस करने का पहला अधिकार पैदल चलने वालों के लिए, कार से बाद में। पर इंडिया में कार वाला अपने को बड़ा मानता है, वे पहले क्रॉस करता है, आपको रोक देता है, इसीलिए एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। पर विदेशों में ऐसा नियम नहीं है। तो जेब्रा क्रॉसिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। नो पार्किंग का जोन है, पर सबसे ज़्यादा जो है वायलेशन, रूल्स ऑफ वायलेशन सबसे ज़्यादा नो पार्किंग जोन को होता है। चिल्ड्रन क्रॉसिंग मतलब बच्चे जहाँ से क्रॉस करते हैं, स्कूल के पास ऐसे साइन लगे होते हैं, है ना। इस क्रॉसिंग से, जेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ पे कोई कर सकता है, ये है। नो वॉकिंग मतलब सड़क आपको घूमने टहलने के लिए नहीं है, वॉकिंग करना। जैसे अभी वहाँ पे पटना में वहाँ के चीफ जस्टिस का डेथ जो है, जबकि वे एक्सीडेंट था, जानबूझ के किया गया था, पर वे रोड के किनारे ही मॉर्निंग वॉक कर रहे थे कि एक ऑटो रिक्शे वाले ने उनके ऊपर से चढ़ा के निकल गया, जबकि वे रोड एक्सीडेंट नहीं था, वे मर्डर था, मतलब उनको मार दिया गया रोड पे चलते थे। पर गलती तो उनकी भी थी कि आप एक्सप्रेस वे पे पैदल, मतलब मेन हाईवे पे आप पैदल टहल रहे हो, जज होते हुए आपको गली मोहल्ले के पार्क में चलना चाहिए था। तो उन्होंने मौका दिया, तो सामने वाला मौका का फायदा उठाया। तो अभी पटना के लगभग तो ये है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट है, आप इसके ऊपर है। तो ये नैरो रोड का है, मतलब दोनों तरफ से रोड में हो रहा है, नैरो है। लो व्हीकल, हाँ, कुछ सड़क ऐसे भी होते हैं जहाँ पे नो व्हीकल। जो मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, मैंने जानबूझ के छोड़े हैं, उस पर आप केयर मत करो, जो हम बता रहे हैं। हाँ ठीक है। और चूंकि टाइम भी 15 मिनट का है, 12 मिनट हो चुका है, 3 मिनट में इस क्लास को फिनिश करना। तो एयरपोर्ट क्या है, एयरपोर्ट का भी एरिया क्या कि थोड़ा सेंसिटिव होता है, वहाँ भी आपको केयरफुली चलना चाहिए। नो वेटिंग मतलब वहाँ पे आप खड़े होकर इंतजार भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान में जनपद के किनारे जो पूरी सड़कें हैं, जनपद जो राष्ट्रपति भवन के, वहाँ की सड़कों पे आप खड़े होकर किसी का इंतजार भी नहीं कर सकते हो। तो नो वेटिंग जोन लिखा हुआ है। ट्रॉम क्रॉसिंग, ट्रॉम हिंदुस्तान में सिर्फ एक शहर में चलता है, कहाँ चलता है कौन बता सकता है? ट्रॉम की बात की है ना, ट्रॉम क्रॉसिंग। ट्रॉम एक ऐसी मेट्रो होती है जो सड़क पे चलती है, और हिंदुस्तान में एक ही शहर है जहाँ पे ट्रॉम चलती है, अंग्रेजों ने जो चलाया था और आज तक चल रही है, कोलकाता, कलकत्ता जिसको बोलते हैं। कलकत्ता में आज भी ट्राम चलती है और सड़क फिर लैक पेप्सी की तरह बैठे तुम लोग, कलकत्ता में ही चलती है। और विदेशों में ढेर सारी शहरें हैं कि वहाँ पे ट्राम भी चलता है और बगल में कारें और निकलती हैं, तो ट्राम की क्रॉसिंग होती है, तो वहाँ पे साधनों के लोग चलते हैं। विदेशों में, हमें यूरोपियन कंट्रीज में ढेर सारी ट्राम चलती है। इंडिया में सिर्फ एक ही शहर है कलकत्ता जहाँ पे आज भी सड़कों पर ट्राम चलता है, उसको मेंटेन करके चलाया जा रहा है, अंग्रेजों ने शुरू किया। और ये कर्व जो है ड्राइविंग है, तो ये लगभग साइन है। और इसी से, क्योंकि आप जो अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो उसको सबसे पहले मैंने ही सॉल्व किया है। 30 क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन के लिए 2-3 मिनट तक मुझे भी दिमाग पर विचार करना पड़ा। 28वें नंबर का और 30वें नंबर का आपको बता दे रहे हैं, और हमने उसका आंसर हमने करके दिया है। तो और उसी से हमने इसलिए सॉल्व किया कि वे सारे क्वेश्चंस को लेते हुए मैं आपको 15-20 मिनट का ये क्लास दे सकूं, ताकि आप उस क्वेश्चन पे दो। आपके प्रिंसिपल सर ने आपको पहले बताया कि पिछले साल भी हमारे बच्चों ने इस पे ऊपर लेवल, और इस बार भी हमारी यही कोशिश है कि हम लोग इसमें अच्छा करें और सिंसियरली आप करें। और सिंसियरली तब करेंगे जब आप डिसिप्लिन वाले बनेंगे, आप अपने जीवन में अनुशासन लाएंगे। और यदि आपके अपने जीवन में अनुशासन नहीं है तो वह अनुशासन रोड पे भी नहीं आएगा, और रोड पे भी नहीं आएगा तो ऐसे ही एक्सीडेंट होते चले जाएंगे और लोग मरते चले जाएंगे। और गवर्नमेंट भी, हम लोग भी जिम्मेदारी नागरिक बनके कि इस एक्सीडेंट में होने वाले डाटा को कम से कम ला सकें, इसी से हम है। ये लो लिफ्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आप कोई तेज प्रकाश नहीं कर सकते। तेज प्रकाश का मतलब होता है, नो लिफ्टिंग मतलब होता है ना कि कहीं पे हम दीपर देते हैं या लाइट करते हैं। लिफ्टिंग माने होता है प्रकाश करना, जो मेरी इंग्लिश होती है, पर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट,
है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, इस गलतफहमी में मैं नहीं जीता हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं आता है ना। तो इग्नोर एवरीथिंग का मतलब है कि यहाँ पे आपको लाइट का साइन है, मतलब कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चला सकते। ये कहाँ पे होता है, मतलब जब आप फॉरेस्ट एरिया से बात करते हैं, जंगल के एरिया से, चूँकि हाँ जो नहीं, हाँ क्योंकि देखो आप फिर ऐसे हो गए, हम जब करौंदी में एक महर्षि फाउंडेशन के डायरेक्टर थे, वहाँ से मेरे रिटायर ट्रांसफ़र होने के बाद मेरे गार्ड को सिर्फ टार्च जलाने से ही शेरनी ने मार दिया था। वहाँ पे यही साइन का था कि मतलब करौंदी जिला जबलपुर में, वहाँ पे महर्षि फाउंडेशन का उसमें मैं डायरेक्टर था, और वहाँ पे एक नाला था जिसमें रात को शेर हिरनी सारे जो है पानी पीने आते थे। तो वहाँ पे रात को 2 बजे हमारे गार्ड क्रॉस करते थे। गार्ड को ये नियम था कि यहाँ पे टार्च मत जलाना, और एक गार्ड था अपना मस्ती में गाना गाते हुए बड़ी लंबी टार्च से जलाते हुए शेरनी के मुख पड़ा, शेरनी ने सीधे छलांग मारा और उसका हाँ सीधे उसने छलांग मारा, जबकि शेरनी के खाने से नहीं मरा, पर डर से मर गया। शेरनी का पूछ के खरोच लगा और ऐसे मर गया कि शेरनी ने मेरे को पछलांगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक, शक्ति, शंभू, जय श्री राम।